वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन FAQ सीरीज़। आपको पता ही होगा कि ये FAQ सीरीज़ के अंदर आपके द्वारा जो मुझे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के कमेंट्स में, मैं उसे पिक करता हूं और ये वीडियो के थ्रू उसे आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है फ्रॉम आमिर। उसका क्वेश्चन ये है कि जैसे एंड्रॉयड के अंदर हम पहले जो एप्लीकेशन का आइकॉन होता है उसे स्क्रीन पे से डिलीट करते हैं, बाद में हमें उसे सेटिंग्स यानी जो पूरे एप्लीकेशन का जो प्ले स्टोर का लिस्ट होता है उसमें से जाके डिलीट करना पड़ता है। यानी एंड्रॉयड के अंदर जनरली हमें 2 बार डिलीट करना होता है कोई सिचुएशन में। तो क्या आईफोन के अंदर भी हम जब एप्लीकेशन डिलीट करते हैं, जब हम उसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आइकॉन वॉबल होने लगते हैं, वहाँ पे एक डिलीट का आइकॉन आ जाता है, और जब भी हम वहाँ से उसे डिलीट करते हैं तो क्या आईफोन के अंदर भी हमें कोई दूसरी और जगह से उसे डिलीट करने की ज़रूरत होती है? तो जनरली क्या होता है कि आईफोन के अंदर एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कोई शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली आप एंड्रॉयड में क्या होता है, आप एप्लीकेशन को जब भी लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसका एक शॉर्टकट बन जाता है और आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। लेकिन आईफोन के अंदर ऐसा नहीं है, एक यूनिफाइड आइकॉन ही होता है, यानी कोई शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप अगर आइकॉन को लॉन्ग प्रेस करते हैं, वहाँ से डिलीट करते हैं, तो वो एप्लीकेशन परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। उसके रिलेटेड जो भी डेटा है वो सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। कहीं और जगह से आपको उसकी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। उस एप्लीकेशन के रिलेटेड सारे सेटिंग्स है वो भी डिलीट हो जाएंगे, सारे नोटिफिकेशन है वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो आईफोन के अंदर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कोई अगर और जगह से डिलीट करने की, एक कॉमन जगह से ही आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम प्रत्युष सोनी। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास आईफोन 5S है और 5S के अंदर पूरा डेटा नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं है, फिर भी उसके अंदर 7 GB जो है वो स्पेस भरी हुई बता रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? तो एग्जैक्टली क्या होता है कि आप जब भी आईफोन परचेस करते हैं तो जनरली उसका मॉडल होता है 16 GB, 32 GB, 64 GB, वो आप परचेस करते हैं। तो जनरली इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि आप जो भी 16 GB मॉडल परचेस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो जो 16 GB होता है वो स्पेशली आपके लिए एप्लीकेशन या तो फिर फोटो और वीडियो के लिए नहीं होती। जनरली आपके आईफोन के अंदर iOS भी होती है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिससे आपका पूरा जो आईफोन या तो फिर आईपैड चलता है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है वो फाइल भी आपने जो 16 GB वाला मॉडल या तो फिर 32 GB वाला मॉडल, जो भी मॉडल परचेस किया है उसी में से वो स्पेस ऑक्यूपाई होगी। तो आपके डिवाइस में जो ये 7 GB बता रहा है उसका रीज़न यही है कि ये जो स्पेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑक्यूपाई कर ली है। यानी iOS को रखने के लिए भी एक स्पेस चाहिए, क्योंकि iOS के अंदर भी बहुत सारी फाइल होती है और जनरली एग्जीक्यूट होती है। जब आप अपना आईफोन रन होता है, जनरली ऑन करते हैं, उस टाइम पे जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो लोड होते हैं। उसके लिए कुछ स्टोरेज वगैरह की ज़रूरत होती है, कुछ डेटा एसेट्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के सारे आइकॉन, डायलर के आइकॉन, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो iOS के अंदर होती है। तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है वो iOS ने ऑक्यूपाई कर रखी है। यानी आप जब भी आप आईफोन परचेस करें तो ये ध्यान में रखें कि 16 GB है तो पूरी की पूरी 16 GB आपको यूज़ करने नहीं मिलेगी। उसमें से कुछ स्पेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाई कर लेगी, बाकी जो स्पेस है उसमें आप अपनी नई एप्लीकेशन, कस्टम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो वीडियो स्टोर कर सकते हैं। तो बेटर है कि जब भी आप आईफोन या तो फिर आईपैड परचेस करें तो थोड़ा ज़्यादा साइज़ वाला परचेस करें, क्योंकि अभी तो जनरली क्या होता है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 64 GB जो स्टोरेज है वो स्टोरेज का आईफोन या तो फिर आईपैड परचेस कीजिए। क्योंकि रीज़न क्या है कि अभी जो फ़ोन आ रहे हैं उसके कैमरा वगैरह बहुत एडवांस हो गए हैं, मेगापिक्सल वगैरह हाई हो गए, और जनरली आईफोन में तो पहले से ही था। तो आप उसके थ्रू जब भी फोटो कैप्चर करते हैं, वीडियो कैप्चर करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। उसकी वजह से वीडियो और फोटोग्राफ्स वगैरह में भी काफ़ी सारी जो स्पेस है ऑक्यूपाई कर लेता है। और दूसरी एक चीज़ भी, आईफोन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे, आईपैड के अंदर भी एप्लीकेशंस वगैरह होती है। तो अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप ज़्यादा स्टोरेज वाला जो फ़ोन है या तो फिर आईपैड है वो परचेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम फैज़ान सेफी। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर हमें आईफोन के अंदर कोई ऐप हाइड करनी हो तो उसे कैसे हाइड कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एप्लीकेशन को कैसे हाइड करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे ट्रिक्स वगैरह आपको अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ट्रिक मिल जाएगी। उसमें ये बताया गया है कि आप एप्लीकेशन को जब भी आइकॉन को
सिलेक्ट आई मीन फिंगर के थ्रू उसे ड्रैग करते हैं और दूसरे आइकॉन के ऊपर रखते हैं तो उसका एक फोल्डर बन जाता है, उसका एक ग्रुप बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप वो ऐसा कोई ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप के अंदर बहुत सारे वो पेज क्रिएट कर दीजिए और उसके अंदर 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 वो ले लीजिए, लेकिन वो एक ऑफिशियल मेथड नहीं है। तो अभी तक तो मेरे ध्यान में ऐसी कोई मेथड नहीं है कि आप एप्लीकेशन को कैसे हाइड कर सकते। जी हाँ, अगर कोई नेटिव एप्लीकेशन है जो iOS के अंदर ही दी गई है, जैसे कैलकुलेटर वगैरह कुछ ऐसी एप्लीकेशन अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आप उसे डिलीट कर सकते और बाद में ला सकते, लेकिन अभी तक मेरे ध्यान में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है कि जिसके थ्रू उसे हाइड कर सकते हैं। अगर आप व्यूअर्स को कुछ ऐसे आइडिया वगैरह है कि कैसे उसे हाइड कर सकते हैं प्रैक्टिकली, कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं, प्रैक्टिकली हमें चाहिए वो सॉल्यूशंस कैसे हाइड कर सकते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे स्टडी करूँगा, उसके बारे में कुछ वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम श्यामजी मिश्रा। उसका क्वेश्चन ये है कि जब भी वो अपने उसके पास iPhone 6s प्लस है और जब भी वो अपना जो ईयरफोन जो है होता है वो आईफोन के अंदर प्लग करते हैं तो ऑटोमेटिकली सीरी ऑन हो जाता है। तो जनरली ये काफ़ी सारे लोगों के एक क्वेश्चन है, एप्पल के जो स्टोर है यानी जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे भी इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन होती है। तो जनरली इसका रीज़न क्या है एग्जैक्टली, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ईयरफोन है उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उसकी वजह से कॉन्टैक्ट वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं, तो जो सीरी का कमांड है वो एक्टिवेट हो जाता है। जनरली तो जब भी आप अपना होम बटन जो है उसे लॉन्ग प्रेस करते हैं उस टाइम पे सीरी एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन ईयर प्लग लगाते हैं उस टाइम पे क्यों हो जाता है। दूसरा है कि रीज़न ये है कि आपका जो ईयर प्लग का जो पोर्ट है यानी जो जिसके अंदर ईयर प्लग जाता है वो पोर्ट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर भी कुछ पिन वगैरह शॉर्ट हो जाती होगी जब भी आप लगाते हैं, या तो फिर उसके अंदर कोई डस्ट या तो फिर कोई फिजिकल डैमेज भी हो सकती है, कुछ भी हार्डवेयर एरर का रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एप्पल स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आपको उसकी पूरी डायग्नोसिस करके पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हार्डवेयर लेवल का प्रॉब्लम है या तो कोई फिजिकल डैमेज वगैरह है, उसकी वजह से जब भी आप प्लग करते हैं उस टाइम पे कुछ पिन वगैरह शॉर्ट हो जाती है यानी दोनों टच हो जाती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पर आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम ऑल इन वन। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने आईफोन के अंदर iCloud लॉगिन नहीं करते तो क्या वो फ़ोन IMEI नंबर के थ्रू ट्रैक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो आप iCloud के थ्रू जो लॉगिन करते हैं और बाद में फाइंड माई आईफोन ऑन करते हैं तो वो जो सर्विस जो है वो तो एप्पल के थ्रू दी गई हुई है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे फाइंड माई आईफोन ऑन करते हैं, कैसे आप अपना आईफोन ट्रैक कर सकते हैं, खुद ही आप ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो ऊपर इन्फॉर्मेशन बटन में जाइए और वहाँ से आप लिंक दी गई है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो iCloud के जो थ्रू जो सर्विस है वो तो एप्पल के थ्रू दी गई है, वो आप खुद ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये जो IMEI नंबर के थ्रू ट्रैकिंग होता है वो मोबाइल कैरियर के थ्रू ट्रैकिंग होता है, यानी आपने अपने मोबाइल के अंदर वोडाफोन, एयरटेल या तो फिर कोई भी कंपनी का सिम कार्ड लगा रखा है, तो जैसे आप सिम कार्ड लगाते हैं तो तुरंत ही आपका जो फ़ोन होता है उसका कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है आपका जो मोबाइल नेटवर्क कंपनी है उसके सर्वर के साथ। तो जैसे ही वो कार्ड लगाते हैं तो तुरंत ही आपकी जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है उसे पता चल जाता है कि आपने उसे कौन से डिवाइस में वो लगाया है, वो डिवाइस क्या है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, पर्टिकुलर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वाया सिम कार्ड उसे मिल सकती है, हार्डवेयर लेवल की इन्फॉर्मेशन, और उसमें एक IMEI नंबर भी है, यानी आपने जो भी आईफोन या तो फिर एंड्रॉयड के अंदर लगाया है उसका IMEI नंबर उसको मिल जाता है। यानी अगर कभी भी किसी को कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई भी आर्मी है, अगर उसे ज़रूरत होती है तो सारी मोबाइल कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है कि हमें पर्टिकुलर ये IMEI नंबर वाला मोबाइल ट्रैक करना है। तो अगर आपके नेटवर्क में अगर वो IMEI नंबर वाला डिवाइस एक्टिव होता है तो हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वो कौन से लोकेशन से एक्टिव हो रहा है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारा मोबाइल कैरियर कंपनी है वो हमारे IMEI वाया सिम कार्ड के थ्रू एक्सेस कर सकता है, लोकेशन वगैरह भी डिटेक्ट कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप iCloud लॉगिन करें या नहीं करें, लेकिन आपका जो मोबाइल है वो IMEI नंबर के थ्रू डेफिनेटली ट्रैक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम नीरज। उसका क्वेश्चन ये है, चोरी किए हुए आईफोन में IMEI नंबर बदल कर यूज़ किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। कब कुछ लोग ऐसा भी करते ही है, क्योंकि ये बेसिकली ये क्या है कि ये एक टेक्निकल चीज़ है। जनरली जो हम नॉर्मल पीपल होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं होता वो जनरली ये नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लीगल नहीं है, यानी ये ऑथोराइज नहीं है, हमें ये परमिशन नहीं है कि हम कोई भी डिवाइस का IMEI नंबर फ्लैश करें और उसे चेंज कर दें।
बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है, फॉर एग्जांपल आईफोन, एंड्रॉयड, कोई भी कंपनी के थ्रू आपका डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है, उसके अंदर वो IMEI नंबर डाला जाता है। फॉर एग्जांपल मोटोरोला कंपनी का आपके पास कोई फ़ोन है, तो वो कंपनी ने वो IMEI नंबर डाला होता है, उसे एलोकेट किया जाता है नंबर, और उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पर्टिकुलर सीरियल नंबर के फ़ोन के अंदर में हमने ये IMEI नंबर डाला है, यानी वो कंपनी के थ्रू रजिस्टर वगैरह किए गए होते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है या तो कोई एक्सपर्ट की हेल्प लेके वो नंबर चेंज करवा देते हैं, तो डेफिनेटली उसमें नया IMEI आ जाएगा, यानी उस पुराना IMEI गया। उसका मतलब यह है कि जो पुराना IMEI है उस नंबर पे कोई अभी डिवाइस नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ आपको सोचनी होगी कि आप नया IMEI नंबर लाएंगे कहाँ से। आपको ये दो चीज़ करनी होगी, या तो कोई कोई पुराना फ़ोन वगैरह जो है परमानेंटली डेड हो गया है, अब उसे चल ही नहीं सकता, तो उसका IMEI नंबर आपको यहाँ पे इम्प्रिंट करना होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि IMEI नंबर जो है वो कंपनी के थ्रू एलोकेट किए गए होते हैं, आप कहीं बाहर से उठा के IMEI नंबर ला नहीं सकते उसके लिए जनरली। लेकिन ये काम जो करते होते हैं उसके पास ऐसे बहुत सारे डेड जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसके IMEI के डेटा का कलेक्शन वगैरह जो होता है, तो जनरली वो उसके थ्रू ये काम कर देते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये चीज़ आपको डेफिनेटली करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली आईफोन होगा या तो फिर अभी तो एंड्रॉयड में भी ऐसा ट्रैकिंग का फीचर्स वगैरह आ सकता है, तो आप IMEI नंबर तो चेंज करवा लेंगे। लेकिन आईफोन होगा तो उसमें iCloud में लॉगिन करेंगे, वो करेंगे तो एप्पल भी आपका डिवाइस वो ट्रैक कर पाएगा। उसके लिए तो उसका ज़रूरत नहीं है कि आप IMEI नंबर वगैरह कुछ चेंज करवाए, क्योंकि जनरली वो जो होता है वो iCloud के थ्रू होता है, उसमें अगर लॉक लगा होता है वो तो कोई काम का नहीं। IMEI नंबर आप चेंज करवाए नहीं चेंज करवाए, वो डिवाइस तो ट्रैक होगा ही। और जनरली ये जो मेथड है वो ऑथोराइज नहीं है, लीगल मेथड नहीं है। आपको अगर कोई डिवाइस मिला भी है रास्ते में पड़ा और उसका जो ओनर है उसका कॉन्टेक्ट आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लेकिन आप उसे यूज़ मत कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसे पावर ऑफ करके फेंक दीजिए या तो फिर कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। किसी और का डिवाइस यूज़ करना जनरली सेफ़ नहीं है, और उसे IMEI नंबर चेंज करना तो वो भी लीगल नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम परमिंदर जी का। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर हमने आईफोन इंडिया के बाहर से लिया है और इंडिया में अगर वो ख़राब हो जाता है तो क्या हम इंडिया के सर्विस सेंटर के थ्रू उसे रिपेयर करवा सकते हैं, गारंटी में हो। गारंटी में नहीं हो तो कहीं भी करवा सकते। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक पता है पिछले 1-2 साल से एप्पल ने उसकी जो सर्विस की जो टर्म्स कंडीशन है उसमें चेंज कर दिए है। यानी आप आईफोन कहीं से भी आप परचेस करते हैं उसकी जो वारंटी होती है वो वर्ल्ड वाइड वारंटी होती है, यानी आपको पूरी दुनिया में से उसकी सर्विस मिल जाएगी अगर वो वारंटी पीरियड के अंदर है तो। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, उसने जो फ़ोन परचेस किया था वो USA में से परचेस किया था, उसका वारंटी में था फ़ोन। उसने OnePlus एक्स्ट्रा 1 ईयर का वो जो एप्पल का प्रोटेक्शन प्लान है वो भी लिया था, यानी उसके पास 2 ईयर की बेसिकली वारंटी थी। तो इंडिया में आके उसका फ़ोन में कुछ टच स्क्रीन वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ गया, यानी बेसिकली उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पे वो बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपका आईफोन या तो फिर आईपैड वगैरह गारंटी वारंटी के अंदर है तो आप डेफिनेटली एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाइए, और वहाँ पे जो भी आप प्रीमियम सर्विस सेंटर है, जनरली एप्पल के अलग अलग टाइप के सर्विस सेंटर होते हैं, ऑथोराइज सर्विस सेंटर सभी होते हैं, लेकिन जो प्रीमियम लेवल के जो सर्विस सेंटर होते हैं वहीं पे जाइए। हर एक सिटी के अंदर मेरे ख्याल से कुछ बड़ी सिटी होती हो तो उसमें 1-2 प्रीमियम लेवल के सर्विस सेंटर होती ही है, यानी ऑथोराइज जो रीसेलर होते हैं बड़े बड़े उसके अंडर में ही वो सर्विस सेंटर चलते हैं। तो आप एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाइए, वहाँ पे आपको उसकी पूरी सर्विस अगर गारंटी वारंटी में है तो फ्री में मिल जाएगी, कोई अगर फिजिकल डैमेज नहीं है, क्योंकि वो गारंटी वारंटी में कवर नहीं होता है। तो मेरे रिलेटिव का जो फ़ोन था आईफोन, वो टच स्क्रीन का प्रॉब्लम था, तो उसे पूरा फ़ोन जो है वो रिप्लेसमेंट में मिल गया। तो जनरली इसमें होता क्या है कि आपको अपना आईफोन डेटा खाली करके दे देना होता है, और 5 दिन के अंदर ही वो उसे नया बॉक्स पे का मिल गया। बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर से जो फ़ोन था वो पूरा का पूरा नया, वही मॉडल वही कलर उसी साइज़ का उसे रिप्लेसमेंट मिल गया। अगर सर्विस हो सकती हो तो सर्विस भी वो लोग कर देंगे, यानी एप्पल की सर्विस अगर देखा जाए तो आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर के थ्रू जाते हैं तो उसकी सर्विस अच्छी होती है। क्योंकि यहाँ मेरे सिटी जो सूरत सिटी है मेरा, वहाँ पे भी एप्पल के बहुत अच्छे सर्विस सेंटर है और मुझे इमीडिएटली सर्विस मिल जाती है। कई बार तो 2 दिन के अंदर भी हो जाती है। कभी कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह का हो तो मैक्सिमम 5 डेज, उससे ज़्यादा नहीं होता। 5 डेज के अंदर आपको गारंटी में वारंटी में है तो कोई नया डिवाइस भी मिल जाता है अगर वो रिपेलेबल नहीं है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम प्रजापति वेंकिट। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास आईफोन 6 है, उसमें iOS 11.4 इंस्टॉल कर दिया है तो बहुत स्लो चल रहा है, तो क्या वो उसे iOS 9.32 इंस्टॉल करवा दे? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी नहीं, क्योंकि मैं अभी iOS 11.4 में एक बैटरी का भी इश्यू आया था और दूसरा परफॉर्मेंस वगैरह का, तो इश्यू के लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं स्लो परफॉर्मेंस के लिए। एक तो ये हो सकता है कि आपके आईफोन की जो बैटरी है वो बैटरी शायद उसकी जो लाइफ जो है, हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले, मेरा एक वीडियो है कि बैटरी की हेल्थ कैसे चेक करनी है iOS 11 के अंदर, वो देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो पहले चेक कर लीजिए बैटरी की हेल्थ अगर ओके है। कभी कभी उसमें बहुत सारे डेटा वगैरह हो जाते हैं, उसमें कुछ फ्री स्पेस ही नहीं होती, 16 GB का होता है, 32 GB का होता है और बहुत सारी स्पेस फुल हो जाती है, हार्डली 1 GB फ्री स्पेस होती है, तो उसकी वजह से भी स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें जो वो स्वैपिंग करने के लिए जो होता है, मेमोरी स्वैप के लिए उसे फ्री स्पेस ही नहीं मिलती। कुछ एप्लीकेशन को वो टेम्पररी वो स्टोरेज में कर देता है और बाद में उसे रैम में लेता है, तो वो पर्पज़ के लिए उसके नहीं मिलती स्पेस, तो उसकी वजह से स्लो होता है। दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि जब भी एप्पल नई OS रिलीज़ करता है तो उस टाइम पे वो ये केयर लेता है कि पुराने जो डिवाइस है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही रहे, उसके लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। यानी अगर आप पुराने मॉडल में वही OS डालेंगे तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स एनिमेशन या स्पेशल इफेक्ट, ऐसी कुछ जो UI यूज़र इंटरफेस के रिलेटेड जो इफेक्ट होती है वो पुराने मॉडल में ऑफ हो जाती है और नए मॉडल में वो ऑन होती है, तो उसकी वजह से वो परफॉर्मेंस तो प्रॉपरली वो मेंटेन करते ही है, लेकिन कुछ और रीज़न की वजह से हमारा फ़ोन कभी कभी स्लो हो भी जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप देख लीजिए iOS 11.4.1, अभी जब मैं वीडियो बना उस टाइम पे ये रिलीज़ हो ही चुका है वर्जन, तो अगर उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाके उसे बताइए, क्योंकि iOS 11.4 के अंदर यानी 11 के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स वगैरह है जो आपको iOS 9 के अंदर नहीं मिलेंगे, तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। और बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी वगैरह जो होते हैं वो नई OS के अंदर वो लोग डालते ही जा रहे हैं एप्पल, तो बेटर यही है कि आपके डिवाइस के हिसाब से जो भी लेटेस्ट वर्जन सपोर्टेड है iOS का वो आप उसमें रखें, मेंटेन रखें। हो सकता है तो आप थोड़े उसके अंदर से फोटो वीडियो डिलीट करते चेक कर लीजिए, या तो पूरा अपना आईफोन जो है उसे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करके एक बार चेक कर लीजिए। कई बार फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करते हैं, सारे डेटा डिलीट करते हैं, रीसेट करते हैं, तो उससे परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है। बैटरी की हेल्थ कंडीशन चेक कर लीजिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, आप देख सकते हो। उसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाके भी उसे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके पास कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन है या तो फिर कोई कन्फ्यूज़न है आपके आईफोन के स्पेसिफिक, आईपैड के स्पेसिफिक, तो मुझे कमेंट के थ्रू उसे पूछ सकते हैं। और मैं अगर उसे लगा कि ये यूज़फुल क्वेश्चन है पूरी कम्युनिटी के लिए, तो मैं क्वेश्चन पिक करके यहाँ के मैं वीडियो के थ्रू भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके आईफोन या तो फिर डिवाइस स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो मैं उसे डायरेक्टली कमेंट के थ्रू भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।